ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत देखने को मिल रही है, भोपाल में राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब नरेंद्र मोदी नहीं सरेंद्र मोदी हैं और इसको लेकर लगातार जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहाँ बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से जवाब की मांग कर रही है। लेकिन इसी बीच जो है कांग्रेस यूथ कांग्रेस की ओर से जो है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर का एक जो है सामने आप देख सकते हैं तस्वीर लगाई गई है। उसके अलावा जो है जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कॉल करने पे सरेंडर कर दिया, उसको लेकर अब यूथ कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं और यूथ कांग्रेस जो है वो आक्रामक है और सरकार से सवाल पूछने को लेकर लगातार जो है देखने को मिल रही है। अगर इस पोस्टर की बात करें तो आपको समझ आएगा कि इस पोस्टर पे तमाम क्रोनोलॉजी का जिक्र किया गया है कि आखिरकार कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से बड़े वाक़ये हुए और उसके अलावा जो है जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि ट्रंप के कॉल करने पे नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया, उसको लेकर अब यूथ कांग्रेस जो है वो पोस्टर लगा के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान हैं। उदयभान जी, आपने ये पोस्टर लगवाया है, क्या मंशा है इस पोस्टर के पीछे? और एक सवाल मेरा ये भी है, आपको लगता है कि इस तरह के पोस्टर निकालकर राजनीति करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, राजनीति करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो गलती अभी बीजेपी सरकार से हुई है वो फिर से ना हो। आज पहली बार इतिहास में होगा कि भारत सरकार ने किसी और देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के फ़ोन आने से, उनके कहने से सीज फायर किया या कोई फैसला किया जिसका रिलेशन हमारे देश की सिक्योरिटी से था, आर्मी से था, इंडियन एयरफोर्स से था। चाहे जब हमारा देश स्ट्रांग हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है, तब भी अमेरिका कहता था हमारी तरफ आ जाओ, रशिया यूएसएसआर कहते था हमारी तरफ आ जाओ। नेहरू जी कह रहे थे नहीं, कोई भी हमें डिक्टेट नहीं करेगा भारत को क्या करना है, हम खुद अपनी मर्जी से करेंगे क्योंकि हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। और आज इतनी स्ट्रांग आर्मी, एयरफोर्स नेवी होने के बावजूद भी अगर ट्रंप के कहने पे हम सीज फायर कर रहे हैं तो इससे मनोबल गिरता है, आर्मी का भी, लोगों का भी। और ऐसी गलती फिर से ना हो, इसलिए हम ये चीज़ बार बार कर रहे हैं कि बीजेपी की जो बंद आंखें हैं वो जाग जाएं। और जो ब्लंडर अभी बीजेपी ने किया कि कश्मीर का इशू है, देश की सिक्योरिटी का इशू है और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के कहने से करेंगे, ऐसा चलेगा नहीं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, क्या मोदी जी को देश की आर्मी में, एयरफोर्स में भरोसा नहीं था क्या? हर एक हिंदुस्तानी को, कांग्रेसी को, राहुल जी को भरोसा था। अगर ये ऑपरेशन 4 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में आता, क्योंकि हम जीत रहे थे। लेकिन आपने बीच में ये जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया, सीज फायर कर दिया। इससे मनोबल गिरा है आर्मी का भी, लोगों का भी, क्योंकि हम जीती हुई बाजी हारे हैं और वो भी किसी और देश के प्रेसिडेंट के कहने पर। ठीक है उदयभान जी, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब सरेंद्र मोदी रह गए हैं, बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पे है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो देश की सेना का अपमान कर रहे हैं और देश की जनता को एक नेगेटिव मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सेना का अपमान मोदी जी ने किया है। वहाँ पे बीजेपी के लोग नहीं लड़ रहे थे, वहाँ आरएसएस के लोग बॉर्डर में नहीं लड़ रहे थे, वहाँ इंडियन आर्मी के लोग लड़ रहे थे। और जो जेट्स लेके जा रहे थे वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, वो बीजेपी के पायलट नहीं थे, ना बीजेपी के नेता या मंत्री थे। उन पे विश्वास रखना चाहिए था। आप जब प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने से सीज फायर करते हो, इसका मतलब आपको हमारी आर्मी में, एयरफोर्स में विश्वास नहीं है। और बाहर के प्रेसिडेंट से, अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात सुन के आप सीज फायर कर रहे हो, इसका मतलब आप देश की आर्मी में, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं रखते। हम भरोसा रखते हैं। अगर ये सीज फायर नहीं किया जाता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश में आज होता। लेकिन मोदी जी को विश्वास नहीं था आर्मी में, एयरफोर्स में। अपमान ये है, अगर सीज फायर करना था तो आर्मी से पूछते, एयरफोर्स से पूछते, अपने देश के लोगों से पूछते। आप यही चीज़ ट्रंप के कहने से कर रहे हो, इससे ज़्यादा अपमानजनक चीज़ और क्या हो सकती है? और यही कारण है, ये पहली बार हुआ है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस की, ऐसा कभी नहीं हुआ कोई बाहर का देश हमें बताए हमें क्या करना है। ये पहली बार हुआ है और ये पोस्टर इसलिए लगाए हैं कि बीजेपी वालों ने एक गलती कर ली एक बार, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनकी सोई हुई आंखें, बंद आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है। क्या यूथ कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में प्रोटेस्ट वगैरह भी करेगी? क्योंकि आप लोगों ने जो पोस्टर लगाया, क्या आप लोगों का आगे प्लान है कि आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह करें? देखिए, हमारा एक ही काम है, हम अवेयर करना चाहते हैं देश के लोगों को और सबसे ज़्यादा अवेयर करना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि ऐसा मत करें। इसलिए हम ये कर रहे हैं और ये हम सपोर्ट राहुल जी को नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को कर रहे हैं। जब देश के लोग इंडियन आर्मी पर भरोसा करते हैं, हम सब इंडियन आर्मी पर भरोसा करते हैं, तो मोदी जी को भी भरोसा रखना चाहिए इंडियन आर्मी में।
जब एक बार ऑपरेशन शुरू हो गया तो आपको इतना यकीन रखना चाहिए, जब तक विजय पूरी नहीं होगी, जब तक जीत कर नहीं आएंगे, इंडियन आर्मी चैन से नहीं बैठेगी। और ये होना ही था। किसी भी ट्रंप और या उसके दोस्त या कोई भी मोदी जी के दूसरे विदेशी दोस्तों, उनके कहने पे देश की सुरक्षा के फैसले नहीं लिए जाते मोदी जी। ये मैसेज देना चाहते हैं और उनकी आंखें खोलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान चीफ का कहना है कि हम बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख खोलना चाहते हैं, इसीलिए पोस्टर जो है वो रिलीज किया गया है। बड़े बड़े पोस्टर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाए गए हैं और साफ संदेश दिया जा रहा है कि ट्रंप के कहने पे या किसी के कहने पे देश के तमाम फैसले नहीं लिए जा सकते। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया दिल्ली।